हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के द्वारा जो पहले बहुत साल से जो एक रेजोल्यूशन दो पुट फॉरवर्ड किए गए थे फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, वो यूएन द्वारा अडॉप्ट कर लिए गए हैं। तो दोस्तों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ हम जानेंगे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होता क्या है और इन दो से इंडिया का क्या फायदा हो सकता है। सो दोस्तों, रिसेंटली द फर्स्ट कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड टू रेजोल्यूशन दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया। एक जो रेजोल्यूशन है उसका नाम है दोस्तों कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड सेकंड वाज रिड्यूसिंग द न्यूक्लियर डेंजर। दोस्तों, नाम ही से बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि एक जो न्यूक्लियर वेपन्स है उन पे प्रोहिबिशन लगाना, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना, जिससे जो उसका मिसयूज़ है या किसी और गलत हाथों में ना चले जाएं, एक ये प्राइम मोटिव है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर टेस्ट या हम कहें न्यूक्लियर डेंजर बना रहता है किसी भी स्मॉल कंट्रीज़ के ऊपर, वो भी पूरी तरीके से फ्रीडम महसूस कर सकें। सो दोस्तों, दीज रेजोल्यूशन मैनिफेस्ट द इंडियाज कमिटमेंट टू द गोल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। दोस्तों, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मतलब होता है कि धीरे धीरे करके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको त्यागना या हम कहें उनको डिस्ट्रॉय करना, हटा देना। तो इस वजह से जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वेल डेवलप कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज़ हैं, वो धीरे धीरे करके अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कम करेंगे और साथ ही साथ एक समय ऐसा भी आएगा जब वो डिसआर्मामेंट के थ्रू अपने ज़ीरो कर देंगे न्यूक्लियर वेपन, और जो ये पोजेसेस है इसके द्वारा जो थ्रेट, वो भी कम हो सकेगा। दोस्तों, ये मैं हूं, आप मेरे बारे में गो थ्रू हो सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के इस चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस फेसबुक और इंस्टाग्राम की इन आईडीज़ पे हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आपको डेली करंट अफेयर्स से जुड़े रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, पीएससीज और एनटीपीसी के लिए जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 2020 करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं, और ये इन डेप्थ हैं दोस्तों, विद एक्सप्लेनेशन ऑन एमसीक्यूज पैटर्न, सो यू कैन गो ऑन आवर प्लेलिस्ट एंड वॉच ओवर देयर। सो दोस्तों, अबाउट द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो हम इसके बारे में जानते हैं, जो कि एक ये पुट फॉरवर्ड किया गया इंडिया द्वारा। द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेबल्ड बाय इंडिया सिंस 1982। तो 1982 से लेकर जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, इसमें हर बार इंडिया के द्वारा ये टेबल किया जाता है, द रिक्वेस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जिनेवा। और ये ज़रूर याद रखें कि यूएनजीए की बैठक दोस्तों हमेशा कहाँ होती है, इट ऑलवेज टेक्स इन प्लेस इन जिनेवा। ठीक है, और जिनेवा कहाँ है दोस्तों? जिनेवा इज़ इन स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द एम ऑफ दिस, इसका मेन मकसद क्या है? मोटो हर चीज़ के पीछे होता है दोस्तों। तो इसका मेन एम है टू कमेंस द नेगोशिएशन ऑन द इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोहिबिटिंग द यूज़ और थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। तो जो भी थ्रेट है या ऐसा कुछ कोई जो कमज़ोर कंट्री है जिस पे न्यूक्लियर केपेबल नहीं है, वो न्यूक्लियर केपेबल कंट्री से डरे ना, या वो एक प्रॉपर सेम हम कहें सेम प्लेटफॉर्म पे ना रहे। इस जो थ्रेट है इसको अपोज करते हुए इस कन्वेंशन को पुट फॉरवर्ड किया गया है इंडिया द्वारा। इवन दो इंडिया इज़ ऑल्सो अ न्यूक्लियर केपेबल कंट्री, बट एक समानता का भाव और एक हम कहें भाईचारा का भाव और वसुदेव कुटुंबकम, इस विचारधारा को आगे रखते हुए इस कन्वेंशन को पुट फॉरवर्ड किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें रिड्यूस करने की बात की है, जो आपके डेंजर है थ्रू अ न्यूक्लियर वेपन, इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की है। और ये जो रेजोल्यूशन है पर्टिकुलरली, ये टेबल किया जा रहा है इंडिया के द्वारा 1998 से, और ये सभी का ग्लोबल अटेंशन भी खींच रहा है इसी के चक्कर में। द रिस्क ऑफ अनइंटेंशनल एक्सीडेंटल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड अंडरस्कोर्स द न्यूज नीड्स फॉर रिव्यू ऑफ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। तो जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइंस थी उनको रिव्यू करने की भी इसके अंदर बात है। इट कॉल्स फॉर द कॉन्क्रीट स्टेप टू रिड्यूस such risk including through alerting and de-targeting of the nuclear weapon। So दोस्तों, यूएनजीए फर्स्ट कमेटी ये है क्या, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो जो यूएनजीए दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फर्स्ट कमेटी, इसको हम डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी के नाम से भी जानते हैं। ये उन 6 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ में शामिल है दोस्तों, जो कि इसकी मेन कमिटीज़ होती हैं यूनाइटेड नेशन की। So it deals with the disarmament and the international security matters. As its name is suggesting, ये दोस्तों disarmament of a nuclear weapon और जो international security matters हैं उनसे डील करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ कमेंट करके हमें सुझाव दीजिए हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं आपके लिए, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू एवरीवन।